Very cheerful good morning to all of you. Welcome to the GK class. So today we will study chapter number 16 and 17. So student, let's start chapter number 16. The name of this chapter is Environment Lovers. Okay, let's start. Many people have dedicated their lives and work to save the environment in India. जो बहुत सारे जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो करी है, समर्पित करी। डेडिकेट मीन्स होता है समर्पित करना, समर्पित करी है। और एंड वर्क टू सेव द एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको सेव, उसको बचाने का काम किया है। सो यूज द क्लूज टू आइडेंटिफाई देम करेक्टली। तो हम इधर क्लूज दे रखे हैं हमारे सामने, तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, an environmentalist in his 70s for Ekalkori village near Jodhpur in Rajasthan. He has planted 27,000 trees in 25 बीघा लैंड एंड अ लार्ज इथेनॉल पिक्चर सिंगल हैंडेडली। सो जो हम बात करते हैं पर्यावरण की, जो उन्होंने क्या किया था, बात चल रही है 70 के दशक की, जहां जो राजस्थान में जो जोधपुर, जो बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में जो विलेज है एकलखेरी, वहां पर उन्होंने 25 बीघा जमीन के अंदर 27,000 जो ट्रीज हैं वो उनको उन्होंने क्या किया था, प्लांट किया। सो ही इज नोन एज अ हू ट्री मैन। ये क्या कहलाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एज अ ट्री मैन कहा जाता है। सो प्लांटिंग ट्रीज हैज स्टॉप द डेजर्ट फॉर एक्सपेंडिंग इनटू हिज विलेज। जो प्लांटिंग, जब भी देखिए स्टूडेंट, जब हम ट्री को प्लांट करते हैं, जो हमारा जो रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान में क्या होती है, मिट्टी होती है, तो ट्री को जो हम प्लांट करते हैं तो उससे हमारा जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फॉर एक्सपेंडिंग इनटू हिज विलेज, जिससे उनका जो विलेज था, जो उसका जो गांव था, एक्सपेंडिंग मीन्स विस्तार होना, उनके जो गांव का क्या होने लग गया था, विस्तार हो गया था। तब इस क्लू से हमको समझ में आ गया कि नेम क्या है उनका, राणा राम विश्नोई। ओके, now, next. So, he pioneered work in community-based effort in water harvesting and water management. जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी की, जो एनवायरमेंट लवर है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने जल संचयन के समुदाय पर आधारित प्रयासों से जो काम का बीड़ा उठाया था। ओके, सो ही वाज अवॉर्डेड द रमन मैग्नेसेस अवार्ड इन 2001, और उनको 2001 के अंदर रमन मैग्नेसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द नेम ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज राजेंद्र सिंह। क्लियर स्टूडेंट? नंबर थर्ड, he is a Padma Shri Award winner. The award was given to him for his NGO, which has started to help the rural people of Sundarban region and fought for stopping destruction of mangrove forest. जब हम बात करते हैं कि ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड, वो विनर रह चुके हैं, विनर है। ओके, द अवार्ड वाज गिवन टू हिम। उनको जो अवार्ड दिया गया था, उनको जो सम्मान दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, कि उन्होंने एनजीओ एक स्टार्ट की थी, जिसके अंदर रूरल पीपल, मतलब जो ग्रामीण लोग थे सुंदर वन के रीजन, मतलब वहाँ क्षेत्र के जो भी लोग थे, उन्होंने उनकी सहायता करनी शुरू कर दी थी। एंड फोर्थ फॉर स्टॉपिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। और जो मैनग्रोव जो फॉरेस्ट, जो हम मैनग्रोव जंगलों के जो विनाश को रोकने के लिए उन्होंने क्या करी थी, लड़ाई लड़ी थी। द नेम ऑफ दिस पर्सन इज एज ए तुषार कांजिला। ओके, number fourth, she is the founder of people for animals, the largest organization for animal welfare in India. अब हम बात कर रहे हैं फीमेल की। अब वो क्या है कि जो एनिमल, जो पीपल फॉर एनिमल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी क्या है, वो संस्थापक हैं। और वो क्या काम करती हैं कि एनिमल वेलफेयर, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके लिए क्या करती है, उनकी देखभाल के लिए उन्होंने ये संगठन स्थापित किया है, जिसके अंदर उनकी देखभाल की जाती है, वेलफेयर किया जाता है। ओके, सो उनका नाम है मेनका गांधी। Number fifth, she is famous for raising the public awareness towards the crops that were being harmed by use of chemical fertilizers. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि उन्होंने क्या किया था, जिसकी हम बात करेंगे। The name of this person is वंदना शिवा। जो उनका नाम है वंदना शिवा ने क्या किया था कि पब्लिक में अवेयरनेस, मतलब जागरूकता जगाई थी किसके प्रति, कि जो हमारी जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, वो जो रासायनिक उर्वरक उसके अंदर जो यूज करते हैं, उसके उपयोग से फसलों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हार्म हो रही है। तो उसकी अवेयरनेस लोगों में जागरूक करी। तो इसीलिए
इन्होंने ये जो काम किया था वो क्या था, बहुत ही लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं था उसके बारे में कि वो ये यूज कर रहे थे, जिससे उनकी जो फसल है धीरे धीरे इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट पड़ रहा था उनको। तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस किसने जगाई, उसका नाम है वंदना शिवा। ओके, नंबर 6, ही इज ए फॉर्मर CRPF एम्प्लॉय एंड auto repairer who has taken up care of injured animal on highways in जालोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन की, जो राजस्थान की जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो हाईवे है, वहां पर उन्होंने जो इंजर्ड जो एनिमल्स हैं उनके उनका क्या कर रहे हैं, वो टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वो कौन है, एज ए फॉर्मर CRPF एम्प्लॉय, वो पूर्व CRPF एम्प्लॉय है और ऑटो रिपेयर है। सो ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन, सबसे पहले उन्होंने खुद ने ही स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था कि जो इंजर्ड जो एनिमल्स थे जो हाईवे पे, उनकी क्या इंजर्ड हो जाते थे, है ना, तो उनकी देखभाल करते थे। नाउ वॉलंटियर्स वर्कर्स इन अ वेल रन फार्म्स एंड केयर सेंटर गिव मेडिकल केयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ इंजर्ड। अब बाद में धीरे धीरे वॉलंटियर्स क्या होते हैं, स्वयं सेवक जो खुद से ही अपनी इच्छा से ही काम करना चाहते हैं। द वर्कर्स, अब वेल रन फार्म मतलब वो क्या कर रहे थे, उनका जो फार्म था वो अच्छे से चला रहे थे। एंड केयर सेंटर गिव मेडिकल केयर फॉर 100 ऑफ इंजर्ड एंड सिक वाइल्ड एनिमल्स। फ्रेंड, जो भी बहुत ज्यादा जो बीमार जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो सिक थे, जो इंजर्ड थे मतलब जो क्या हो गया था, किसी को चोट लग गई थी, तो उनका जो मेडिकल से उनको दवाई देते थे, उनकी जो केयर करते थे उनके फॉर्म में, वो कौन करता था, द नेम ऑफ दिस पर्सन इज पीरा राम विष्णु। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू क्लियर ऑल दिस पर्सनैलिटी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पर्सनैलिटी है जिनके हमने अभी हमें क्लू के थ्रू हमको समझ में आया कि कौन थे वो, उससे हमको पता चला क्या है, ये एनवायरमेंट लवर्स हैं, वो क्या है, पर्यावरण प्रेमी है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। Now, the name of this chapter is Why is Plastic being banned? So, this is the chapter number 17. So, इस chapter के अंदर हम स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक को क्यों बैन करना चाहिए। Okay, now let's start. People make a lot of things out of plastic because it is cheap and they can be made into just about any shape because they can be molded. हम बात कर रहे हैं कि जो पीपल जो लोग हैं वो क्या ही करते हैं, प्लास्टिक बहुत ज्यादा जो लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ प्लास्टिक जो यूज करते हैं, वो ज्यादा जो चीजें हैं किससे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। बिकॉज इट इज चीप, क्योंकि वो सस्ती होती है। एंड दे कैन बी मेड इनटू जस्ट अबाउट एनी शेप, और वो किसी भी शेप में किसी भी तरीके से वो क्या होती है, बन जाती है। बिकॉज दे कैन बी मोल्डेड, मतलब किसी भी मोल्डेड का मतलब क्या है, जिसमें किसी भी शेप में हम कोई भी हम मोल्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। यू कैन सी द इमेज। ओके, तो कोई भी इमेज हम देख इस इमेज में देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्लास्टिक्स आइटम्स हैं वो बनाए गए हैं। तो मतलब जो प्लास्टिक एक तो चीप होता है और दूसरा उसको किसी भी शेप में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, द प्लास्टिक थिंग्स आल्सो लास्ट अ लॉन्ग टाइम। जो प्लास्टिक जो थिंग्स होती हैं लास्ट टाइम मतलब लॉन्ग टाइम तक के लिए वो क्या यूज करते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, लास्ट तक रहती हैं। सो प्लास्टिक डज नॉट वैनिश, तो प्लास्टिक वैनिश मतलब गायब नहीं होती। अभी सोच रहे हैं, यू कैन थिंक। नो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग else made by humans get broken down either by microbes or by natural decays of metals like steel। जो हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन है जो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई होती है वो क्या हो जाती है, ब्रोक डाउन हो जाती है, लगभग सब कुछ टूट जाती है, या तो एज ए माइक्रोब्स ऐसे रोगाणुओं के द्वारा या नेचुरल द्वारा। हम बात करते हैं जैसे स्टील जैसे धातुओं का जो क्या होता है, क्षय हो जाता है। बट द सन और द pounding of waves on the seashore of the world does break up plastic but can't make it vanish। जो हम बात करते हैं कि ये जो हम बात करते हैं कि समुद्र के किनारों की बात करते हैं, जो पाउंडिंग ऑफ वेव्स, जो समुद्र के किनारे जो लहरें होती हैं, जो सन होता है, जिनकी जो हीट है, उससे क्या होता है, डज ब्रेक अप मतलब टूट तो जाता है, बट कांट मेक इट वैनिश, वो टूट तो जाता है लेकिन वो पूरी तरह वैनिश का मतलब गायब, मतलब पूरी तरह नष्ट वो नहीं हो पाता है। ओनली सम प्लास्टिक्स आर रिसाइकेबल, कुछ ही प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, पुनरावर्तनीय मतलब वापस से हम उसको मतलब बना के यूज कर सकते हैं। बट सम प्लास्टिक्स गेट बर्न टू मेक, now these plastics gets burned to make heat energy to power electricity generator।
जनरेटर्स, तो हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ प्लास्टिक होते हैं जो बिजली की जो गर्मी ऊर्जा बनाने के लिए क्या होते हैं वो जल जाते हैं, उसे हम क्या होते हैं रिसाइकिल यूज करते हैं। मोस्ट प्लास्टिक जस्ट एंड अप ऑन गार्बेज टॉप्स और वर्स, जो मोस्टली जो प्लास्टिक होते हैं जस्ट अप ऑन गार्बेज टॉप्स ऑफ वर्स, मतलब गार्बेज के ऊपर ही क्या होते हैं, गार्बेज मतलब कचरा, उसी के ऊपर टॉप पे एज ए माउंटेन बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं, बट जस्ट गेट थ्रो अवे, कईयों को हम ऐसे ही क्या करते हैं फेंक देते हैं। यू कैन सी दिस इमेज नाउ एंडिंग अप इन द सॉइल। अब वो क्या करती है, हमारी जो सॉइल होती है, जो हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर, उसको हम फेंक देते हैं, रिवर्स है, लेक्स है, एनी पर्टिकुलर द वर्ल्ड्स ओशन, मतलब जहां पर हमने इनकी बात करी रिवर्स है, लेक्स है, वहां पर हम उसको जस्ट ऐसे ही फेंक देते हैं और वो क्या बन जाती है, एक कचरा सा, एक गार्बेज बन जाती है। सो स्टूडेंट, अब आपको ये पता है ना कि जो हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक है वो वैनिश नहीं होता, उसका एक कचरे का ढेर बन जाता है। और प्लास्टिक को अगर हम जलाएंगे तो हमारा एयर पोल्यूट करेगा। अगर प्लास्टिक को हम अगर अर्थ पे ऐसे ही थ्रो कर देंगे, ऐसे रिवर में करेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। अगर हम ऐसे ही अपनी जो अर्थ है उसी पे सॉइल पे कहीं भी कर देंगे तो हमारी जो अर्थ की जो उर्वरता शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। और कई जगह हमने, यू कैन सी दी मेज द शीशोर, सो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ऐसे ही प्लास्टिक का क्या है, ऐसे कचरे के रूप में पड़ा है तो बड़ा माउंटेन बन जाता है। मतलब आपको पता है कि जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं जो रिसाइकेबल है वो तो ठीक है, जब हम ये प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है उसको यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ही बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ऐसे हम प्लास्टिक पॉलिथीन की हमने बात की थी, गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। देखिए हम जब बात करते हैं एनिमल्स की, जो हमारे जो काऊ है वो क्या करती है, वो जो पॉलीथीन जो बैग होते हैं उसको वो खा लेती है, जिनसे उनके वो क्या बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार तो उनकी डेथ भी हो जाती है इसकी, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग हम यूज करते हैं वो कहीं पे जो पीपल है उसको थ्रो कर देते हैं। तो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, ओके, हमारे लिए क्या है वो बहुत ही हार्मफुल है। सो द स्टूडेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन 25 स्टेट्स, मेनली महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड वेस्ट बंगाल। जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक को क्या किया, बैन किया 25 स्टेट्स में, ऐसे नेम किया, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, पंजाब है और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, गोवा और वेस्ट बंगाल। यस स्टूडेंट, येट इट इज सेड दैट इज नॉट बीइंग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन मैनी प्लेसेस। लेकिन ये बहुत ही दुखद अवस्था है, दुखद स्थिति है कि अभी जो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया है लेकिन अभी भी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ओके student, so now next, ban on plastics in Bengaluru was imposed for mid March 2016। अब हम बता रहे हैं आपको कि 2016 के अंदर जो बेंगलुरु है वहां पर प्लास्टिक को क्या कर दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया। नाउ सिक्किम की हम बात करते हैं। सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर प्लास्टिक यूज वाज बैंड। अब हम बात करें सिक्किम जो क्या बना है, फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया के अंदर, जो फर्स्ट स्टेट है वहां पर प्लास्टिक को बैन किया गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेट कौन है इंडिया के अंदर, सिक्किम। नाउ नेक्स्ट, केरला कन्नूर बिकेम द फर्स्ट प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। जो केरला कन्नूर की हम जो बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर है, जो वो क्या बना है, फर्स्ट प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट। ओके, फर्स्ट प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, केरला कन्नूर। ओके, इंडिया के अंदर। तो इससे आपको पता चल गया कि जो हमारी जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने प्लास्टिक को क्यों बैन किया है, क्यों हमको प्लास्टिक यूज नहीं कर रहा है। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड द बोथ चैप्टर एज ए एनवायरमेंट लवर, जिसमें हमने एनवायरमेंट लवर जिसमें पता चला कि हमने कैसे उन्होंने एनिमल्स को सेव किया, कैसे हमारे एनवायरमेंट को सेव करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है। और इन द नेक्स्ट चैप्टर वी स्टडी अबाउट द बैन ऑफ प्लास्टिक। स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड।